नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। कैसे हो सभी लोग? एकदम बढ़िया। मैं सोपाल गुजर स्वागत करता हूं आपकी राजस्थान की इस ज्योग्राफी की क्लास में। हम पढ़ रहे थे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के खनिज संसाधन। राजस्थान के खनिज संसाधन में हमने पिछली क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण खनिज थे उनके बारे में हमने बात कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे आणविक खनिज के बारे में। कौन से खनिज के बारे में? आणविक खनिज क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, थोरियम कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में मुख्य कौन से क्षेत्र है। इस क्लास में हम इनके बारे में विस्तृत तौर में जानने वाले हैं। साथियों, अगर आप नए जुड़े हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और एक बार आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको एक एक चीज क्या आ सके, समझ में आ सके। क्योंकि आप जब तक लास्ट में एक एक चीज को नहीं देखोगे तो आपको कोई चीज समझ में आएगी भी नहीं। इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे हमारे साथ में ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। तो सबसे पहले हेडिंग डालो आणविक खनिज। क्या डालनी है आज की क्लास में? खनिज हेडिंग आणविक खनिज। अब देखो आणविक खनिज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? थोरियम को। किसको पढ़ेंगे? थोरियम को। देखो थोरियम। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई जो थोरियम है ये थोरियम पाया कहां जाता है, कि अगर हम बात करें कि राजस्थान के मरुस्थल में एकमात्र जो आणविक खनिज पाया जाता है वो कौन सा है? थोरियम। तो देखो मरुस्थल मरुस्थल में पाया जाने वाला एकमात्र आणविक खनिज कहाँ पाया जाता है? ये मरुस्थल में पाया जाता है। और एकमात्र मरुस्थल में पाया जाने वाला आणविक खनिज कौन सा है? थोरियम है। कौन सा है? थोरियम। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई थोरियम पाया कहाँ जाता है तो देखो एक जगह है अपनी पाली। कौन सा जिला है अपना? एक पाली। और एक दूसरा जिला है जिसका क्या नाम है? भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। अब देखो अगर हम पाली की बात करें कि पाली में कहाँ पाया जाता है और भीलवाड़ा में कहाँ पाया जाता है, तो पाली में एक जगह है जिसका क्या नाम है? भद्रावन। क्या नाम है जगह का? भद्रावन। देखो भाई भद्रावन, यहाँ पर क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। भीलवाड़ा में एक जगह है जिसका क्या नाम है? सरदारपुरा। क्या नाम है? सरदारपुरा। यहाँ पर क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। इसको जल्दी से लिख लो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई अगला खनिज कौन सा है। अब अगला खनिज है अपना यूरेनियम। तो देखो यूरेनियम। यूरेनियम अब देखो अगर हम बात करें कि भाई यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, कि यूरेनियम पाया जाता है दक्षिणी राजस्थान में। कहां पर पाया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में। कहां पाया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में। अब देखो दक्षिणी राजस्थान के जिले कौन से हैं? एक उदयपुर हो गया, एक डूंगरपुर हो गया और एक बांसवाड़ा हो गया। यहाँ पर क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। अब देखो अगर हम जिलों की बात करें कि भाई उदयपुर में कौन सा क्षेत्र है? उदयपुर। एक और जिला है जिसका क्या नाम है? सीकर। सीकर। एक और जिला है जिसका क्या नाम है? बारा। क्या नाम है? बारा। एक और जिला है जिसका क्या नाम है? भीलवाड़ा। क्या नाम है? भीलवाड़ा। यहाँ पर इतने जिलों में क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। उदयपुर में कौन सा क्षेत्र है जहां से यूरेनियम पाया जाता है? तो उदयपुर में क्षेत्र है उमरा। कौन सा क्षेत्र है? उमरा है। सीकर में कौन सा है? खंडेला। कौन सा ला? खंडेला और रोहिला। कौन सा क्षेत्र है? खंडेला और रोहिला। ये दो क्षेत्र है भाई। अगर हम बारह की बात करें तो बारह में कौन सा क्षेत्र है? तो बारह में है रामपुरा या रामगढ़। कौन सा क्षेत्र है? रामगढ़। अगर भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में कौन सा है? तो देखो भीलवाड़ा में एक तहसील है जहाजपुर। कौन सी तहसील है? जहाजपुर। जहाजपुर। जहाजपुर और शाहपुरा। शाहपुरा और एक और है बद्राणा। कौन सी जगह है? बद्राणा। यहां से क्या पाया निकलता है? यूरेनियम निकलता है। क्या निकलता है? यूरेनियम निकलता है।
अब देखो थोरियम, थोरियम क्या है कि ये मरुस्थल में पाया जाने वाला एकमात्र आणविक खनिज है। ये कहां से निकलता है? पाली के भद्रावन से और भीलवाड़ा के सरदारपुरा से निकलता है। कहां से निकलता है? भीलवाड़ा के सरदारपुरा से। यूरेनियम कहां से निकलता है? दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिण राजस्थान के जिले कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर में कौन सी जगह से निकलता है? उमरा से। सीकर में खंडेला और रोहिला। बारह में रामगढ़, भीलवाड़ा में जहाजपुर, शाहपुरा और बद्राणा। जहाजपुर, शाहपुरा और बद्राणा। ठीक है, ये जगह है। जल्दी से इनको छापो। ये चीजें समझ में आ रही है ना? देखो लालो और लालियो, इन चीजों को आपको याद करने के अलावा और कोई दूसरी ट्रिक नहीं है। देखो ये अपनी कोई नदियां पढ़ नहीं रहे हैं हम। देखो राजस्थान का अगर अपवा तंत्र पढ़े ना अपन, तो करेंगे भाई ये पहाड़ी है सर, इस पहाड़ी से क्या निकली है? ये नदी निकली है, ये इस जगह से बहती हुई यहाँ पर इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, ये टाउन 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 करती हुई है, निकलती हुई है, राजस्थान से क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। तो ये अपन क्या नहीं पढ़ रहे हैं? नदियां नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है? अपने को सारे फैक्ट है भाई, इसको आपको याद करना है। आप किस प्रकार से फैक्टों को याद कर सकते हो वो जरूरी है। मैं आपको एकदम सरल और सोबर तरीके से आपको लिखा रहा हूँ। आपको इसी तरीके से नोट्स बनाने ताकि आपको समझ में आता जाए। अगर आपको समझ में आएगा तभी फायदा मिलेगा ना, बाकी तो ऐसा है नहीं कि भाई पढ़ोगे नहीं फायदा मिल जाएगा। आणविक खनिज में दो ही राजस्थान में मुख्य खनिज है, एक तो थोरियम और यूरेनियम। ये दोनों का उत्पादन होता है, जिसमें देखो थोरियम एकमात्र खनिज है जो कहां से निकलता है? मरुस्थल से निकलता है। मतलब आणविक एकमात्र खनिज है जो मरुस्थल से निकलता है। पाली में जगह कौन सी है? भद्रावन और भीलवाड़ा में सरदारपुरा। यूरेनियम कहां से निकलता है? दक्षिणी राजस्थान। दक्षिण राजस्थान के जिले कौन से हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उदयपुर में कौन सा क्षेत्र है? उमरा। सीकर में खंडेला, रोहिला। बारह में रामगढ़, भीलवाड़ा में जहाजपुरा, शाहपुरा और बद्राड़ा। स्क्रीनशॉट लो इसको या जल्दी से इसको लिख लो। जल्दी से लिखते चलो भाई। आ गया समझ में? देखो अपन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे अब राजस्थान के खनिज संसाधन को, क्योंकि अपने क्या है कि ज्यादा लंबे टाइम से अपन क्या है कि पूरी डिटेल में चीजें पढ़ते हैं। एक एक अब डिटेल में पढ़ेंगे टाइम तो लगता है ना भाई। एक दिन में तो ऐसा है नहीं कि सर एक ही दिन में खत्म करा दो। एक दिन में 60-70 घंटे, तो 24 घंटे होते हैं दिन में, पॉसिबल तो है नहीं ना। फटाफट लिख लो। लिख लिया होगा। अब देखो इनको याद करो आसानी से। हम क्या पढ़ रहे थे? आणविक खनिज में थोरियम। कौन सा? त्रियम, थोरियम। कौन सा खनिज पढ़ रहे थे? थोरियम। अब देखो मरुस्थल में पाया जाने वाला एकमात्र आणविक खनिज कौन सा है? थोरियम। कौन सा है? थोरियम। अब देखो थोरियम पाली जिले की कौन सी जगह से निकलता है? पाली जिले में एक भद्रावन नाम की जगह है जहां से क्या निकलता है? थोरियम निकलता है। क्या निकलता है? थोरियम निकलता है। पाली के बाद में अगर हम पहुंचे तो कहाँ पहुंचते हैं हम? भीलवाड़ा। कौन सी जगह पहुंचे? कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। अगर हम भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में एक जगह है जिसका क्या नाम है? सरदारपुरा। क्या नाम है? सरदारपुरा। यहाँ से क्या निकलता है? थोरियम निकलता है। अब देखो अगला खनिज कौन सा है अपना? यूरेनियम। कौन सा है? यूरेनियम। अब देखो यूरेनियम कहां से निकलता है कि हम बात करें कि मुख्यतः यूरेनियम निकलता है दक्षिणी राजस्थान से। कहां से निकलता है? दक्षिणी राजस्थान के जिले कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से निकलता है। अब देखो मुख्य जिले कौन से जहां से यूरेनियम निकलता है? सबसे मुख्य कौन सा है अपना? उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर में कौन सी जगह है? उमरा। कौन सी जगह है? उमरा। यहाँ से क्या निकलता है? यूरेनियम। दूसरा जिला कौन सा अपना? सीकर। कौन सा कर? सीकर। सीकर में कौन सी जगह है? एक तो खंडेला और एक रोहिला। एक तो खंडेला है और एक दूसरी कौन सी है? रोहिला। आया लाला और लालियो समझ में? तीसरा जिला कौन सा अपना? बारा। कौन सा है? बारा। और बारा में कौन सी जगह है? रामगढ़। कौन सा गढ़? रामगढ़। अब देखो वापस अपन कहाँ पहुंच गए? चलते चलते भीलवाड़ा। कौन सी जगह पहुंचे? भीलवाड़ा में। देखो भीलवाड़ा का स्टेशन पे मारो मन डोले। आगे देखो भाई भीलवाड़ा में कौन सी जगह है? जहाजपुर और शाहपुरा। कौन सा पूरा? शाहपुरा। और कौन सी है? और भाड़ा, या इसको यहाँ पे भद्रा जोड़ भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? भद्रा चूर्ण। ये जगह है कहां पर? भीलवाड़ा में। यहाँ से क्या निकलता है? यूरेनियम निकलता है। ठीक है, अब देखो आगे भाई धीरे धीरे कदमों के साथ में आगे बढ़ते चलते हैं अपन, क्योंकि जल्दी जल्दी से अपन करेंगे तो ही बेनिफिट मिलने वाला है। आया समझ में प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि ये चीजें आपको रेगुलर समझनी जरूरी है। अब देखो अपन क्या है कि आप छोटे छोटे जो खनिज है उनको सारे के सारे को पढ़ते चलेंगे, और फिर हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान में मार्बल। कौन सी जगह का कौन सा मार्बल प्रसिद्ध है ये हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। अपन फिर एकाधिकार वाले खनिज पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन से खनिजों का क्या है? एकाधिकार
है। कौन से खनिजों का एकाधिकार है? अब देखो भाई आगे देखो, बाड़मेर से कौन सा खनिज निकलता है? एक और देखो, बाड़मेर और एक कोटा। कौन सा टा? कोटा। अब देखो, बाड़मेर से एक खनिज निकलता है जिसका क्या नाम है? बोंटो नाइट। क्या नाम है? बोंटो नाइट। और कोटा से निकलता है बॉक्साइट। कौन सा निकलता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का क्या उपयोग करता है? इससे क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है। किससे? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। अब देखो अगला कौन सा है अपना? तांबड़ा। कौन सा है खनिज? तांबड़ा। अब देखो, तांबड़ा। कौन सा तांबड़ा? वो तांबड़ा नहीं है આપણા ઘરે ભેંસા કેર ખળ બનાવવામાં આવે ને, वो तांबड़ा नहीं है। तांबड़ा एक खनिज है। क्या है? तांबड़ा एक खनिज है। अब देखो भाई, तांबड़ा के अन्य नाम क्या क्या है? देखो इसके अन्य नाम, इसको क्या कहते हैं हम? रक्तमणि। क्या कहते हैं इसको? रक्त मणि। इसको क्या कहते हैं अपन? गार्नेट। क्या कहते हैं? गार्नेट। इसको क्या कहते हैं अपन? फिरोजा। क्या कहते हैं? फिरोजा। क्या कहते हैं? फिरोजा। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तांबड़ा के इनमें से अन्य नाम कौन कौन से है? तो रक्तमणि है, गार्नेट है और फिरोजा है। अब देखो जिले कौन से हैं? एक जिला है आपका अपना जिला। कौन सा जिला? अजमेर। कौन सा मेर? अजमेर। और दूसरे की बात करें, दूसरा जिला कौन सा है? टोंक। कौन सा? टोंक। नवाबों का शहर। कौन सा शहर? नवाबों को शहर। अब देखो, जो अजमेर में जगह है वो कौन सी है? एक सरवाड़। कौन सा वाड़? सरवाड़ पहले केकड़ी में था, केकड़ी को वापस जिला हटा के इसने सरवाड़ वापस कहाँ आ गया है? पुनः इसकी अजमेर में वापसी हो चुकी है। किसमें हो चुकी है? अजमेर में वापसी कर ली है सरवाड़ ने। और एक और जगह है, कौन सी है? खड़वारी। कौन सी जगह है? खड़वारी। ये अजमेर में दो जगह है जहां से क्या निकलता है? तांबड़ा निकलता है। टोंक में कौन सी जगह है? एक तो देखो राजमहल। कौन सा महल? राजमहल। और जनकपुरा। कौन सा पूरा? जनकपुरा। एक और कौन सा पूरा? कुशालपुरा। कौन सा पूरा? कुशालपुरा। यहाँ से क्या निकलता है? तांबड़ा निकलता है। जल्दी से लिखो भाई, ये हो गया अपना तांबड़ा समाप्त। बाड़मेर से क्या निकलता है? बोल्टोनाइट। कोटा से बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है। तांबड़ा, तांबड़ा के अन्य के नाम है रक्तमणि, गार्नेट, फिरोजा। अजमेर से कहां से निकलता है? सरवाड़, खंडवारी। और टोंक से राजमहल, जनकपुरा और कुशालपुरा। जल्दी से छापो भाई। लिख लिया? देखो भाई, बाड़मेर है, बाड़मेर में कौन सा खनिज निकलता है? बोल्टोनाइट। कौन सा निकलता है? बोल्टोनाइट। कौन सा निकलता है? बोल्टोनाइट। कोटा जिले से कौन सा निकलता है? बॉक्साइट। कौन सा निकलता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है। अब देखो तांबड़ा, कौन सा पढ़ रहे हैं हम? खनिज। तांबड़ा पे पहुंच गए। तांबड़े के अन्य क्या नाम है? रक्तमणि। कौन सी मणि? रक्तमणि। और गारनेट। कौन सा नेट? गारनेट। और फिरोजा। कौन सा रोजा? फिरोजा। अजमेर में देखो, अजमेर में कौन सा जिला है? क्या अजमेर में कौन सी जगह है? एक सरवाड़। कौन सी जगह है? सरवाड़ और खंडवारी। कौन सी जगह है? खंडवारी। टोंक जिले में कौन सी है? राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुरा। ये जगह है जहां से क्या निकलता है? तांबड़ा निकलता है भाई। लिख लिया होगा? अब देखो आगे, आगे समझ में? ये लिखते हुए चलना है भाई, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। ट्रिक आएगी एकाधिकार खनिज वालों में, वो मैं तुम्हें याद करवा दूंगा। एकाधिकार वाले खनिजों से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, हीरा कहाँ से निकलता है राजस्थान में? हीरा निकलता है केसरपुरा। और केसरपुरा कहाँ है? प्रतापगढ़ में। केसरपुरा, केसरपुरा। और केसरपुरा कहाँ है? प्रतापगढ़ में। कौन सी जगह है? प्रतापगढ़। अब देखो, एक और है, कौन सा खनिज? अकीक।
कौन सा खनिज है? अकीक। अकीक को क्या कहते हैं हम? गामेद। क्या कहते हैं इसको? गा में दे, या इसी को क्या कहते हैं? सुलेमानी। क्या कहते हैं? सुलेमानी। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई ये निकलता कहाँ से? ये निकलता है हाड़ौती क्षेत्र से। कहाँ से निकलता है? हाड़ौती क्षेत्र से। आ गया समझ में? जल्दी से लिखो। इसके बाद में हम राजस्थान के मार्बल स्टार्ट करते हैं। देखो आणविक खनिज अपने क्या हो गए? समाप्त हो गए। क्या हो गए? समाप्त हो गए। ठीक है भाई। देखो भाई, हीरा है। हीरा कहाँ से निकलता है? केसरपुरा। और केसरपुरा कहाँ है? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। अकीक है। अकीक को क्या कहते हैं? गामेद या सुलेमानी। क्या कहते हैं? गामेद या सुलेमानी। ये कौन सा क्षेत्र से निकलता है? हाड़ौती क्षेत्र से निकलता है। ठीक है। अब देखो भाई आगे, एक एक चीज को लिखते हुए चलो, समझते हुए चलो, ताकि आपको आसानी होगी। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई जो श्रेष्ठ मार्बल है वो कहाँ का है? मकराना का है। कहाँ का है? मकराना का। सर्वाधिक मार्बल का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। उत्पादन कहाँ होता है? राजसमंद में। कहाँ पर होता है? राजसमंद में। वही अगर हम बात करें कि भाई मार्बल मार्बल की मंडी कहाँ है? मार्बल की मंडी है किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में। तो देखो सबसे पहले हेडिंग डालो मार्बल। मार्बल। देखो भाई मार्बल। अब देखो मार्बल में अगर हम बात करें पहले, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मार्बल किसका है? उसके बाद में उत्पादन और मंडी। ये लिख लेना। ये जो मैंने जो तीन चीजें लिख रहा हूं ना मैं, इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में 100% छपने वाला। ठीक है। देखो श्रेष्ठ मार्बल कहाँ का है? मकराना। मकराना। मकराना कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। उत्पादन कहाँ पर होता है सर्वाधिक? राजसमंद में। कहाँ पर होता है? राजसमंद में। कौन सा संबंध? राजसमंद। वही अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर में क्या है? मार्बल मंडी है। क्या है? मार्बल मंडी। अब देखो भाई अलग अलग तरह के जो मार्बल है ना, वो कौन से मार्बल कहाँ के प्रसिद्ध है? तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फटाफट लिखते चलना है। सफेद मार्बल। कौन सा मार्बल? सफेद मार्बल। इसके बाद में देखो दूसरा काला, काला मार्बल। इसके बाद में देखो पीला, पीला मार्बल। इसके बाद में देखो लाल मार्बल। कौन सा हो गया? लाल हो गया। इसके बाद में देखो हरा, हरा मार्बल। इसके बाद में देखो सातवां गुलाबी, गुलाबी मार्बल। 8 में देखो सतरंगी मार्बल, सतरंगी मार्बल। 9 में देखो बादामी मार्बल, बादामी मार्बल। इतने प्रकार के क्या पाए जाते हैं? मार्बल पाए जाते हैं। देखो सफेद मार्बल कहाँ से निकलता है? सफेद मार्बल निकलता है मकराना। कहाँ से निकलता है? मकराना। और मकराना कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। ठीक है। अब देखो काला मार्बल, मार्बल कहाँ से निकलता है? काला निकलता है भैंस लाना से। कहाँ से निकलता है? भैंस लाना। देखो जिस प्रकार से आपको भैंस याद रहती ना, भैंस को देखते दिमाग में क्या आता है? काली काली भैंस। तो काली काली से क्या याद रखना? काले, काला मार्बल से काला से भैंस लाना, काला से भैंस लाना। ठीक है। भैंस लाना कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड। कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड। ठीक है। अब देखो पीला कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? कौन सा मेर? जैसलमेर में। कौन सा मार्बल पाया जाता है? पीला। लाल मार्बल कहाँ पाया जाता है? धौलपुर में। कहाँ पाया जाता है भाई? धौलपुर। कौन सा पुर आपका? धौलपुर। और हरा कहाँ पाया जाता है? ऋषभ, ऋषभ देव। और ऋषभ देव कहाँ है? ऋषभ देव है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। अब देखो गुलाबी मार्बल कहाँ पाया जाता है? बाबरमल। बाबरमल। बाबरमल कहाँ है? उदयपुर में। कौन सी जगह है? बाबरमल में क्या पाया जाता है? गुलाबी मार्बल पाया जाता है। और बाबरमल कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। सतरंगी मार्बल कहाँ से पाया जाता है? सतरंगी मार्बल पाया जाता है बाराना। और बाराना कहाँ पर है? बाराना है पाली में। कहाँ पर है? बाराना पाली में। एक जगह है बाराना, वहां पर पाया जाता है।
और बादामी मार्बल कहाँ पाया जाता है? आपका अपना जोधपुर। कौन सा पुर? जोधपुर में। ये अपने जितने भी मार्बल थे भाई, ये मार्बल समाप्त हो गए। इसके बाद में ग्रेनाइट पढ़ते हैं और उसके बाद में अपन 4-5 देखते हैं, वो लिखते हैं कि भाई विद्युत रोधी खनिज कौन सा है, ताप रोधी खनिज कौन सा है, ये लिखते हैं। और उसके बाद में हम एक ट्रिक के माध्यम से राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिजों को पढ़ेंगे। जल्दी से इनको छापो भाई, जल्दी जल्दी छापो। लो भाई हट जाता हूँ, जल्दी छापो। आ गया समझ में? ये चीजें आपको याद करनी ही करनी है भाई, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगी। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। लिख के चलो भाई, एक एक चीज आपको समझते हुए चलना है। देखो, समझोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। देखो भाई, अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान में श्रेष्ठ मार्बल कहाँ का है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में श्रेष्ठ मार्बल कहाँ मिलता है, तो श्रेष्ठ मार्बल कहाँ का है? मकराना का। कहाँ का है? मकराला का। भाई आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक मार्बल का उत्पादन कहाँ से होता है, मार्बल का उत्पादन राजस्थान में कौन से जिले से होता है? राजसमंद से। कौन से जिले से? राजसमंद से होता है। वही आपसे पूछे कि भाई राजस्थान में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, तो मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? किशनगढ़ में। कहाँ पर है? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ है? आपके अपने अजमेर में। कहाँ पर है? आपके अपने अजमेर में। अब देखो, सफेद मार्बल कहाँ से निकलता है राजस्थान में? सफेद मार्बल निकलता है मकराना नागौर से। कहाँ से निकलता है भाई? मकराना नागौर से सफेद मार्बल निकलता है। काला मार्बल कहाँ से निकलता है? काला निकलता है बेसलाना। और बेसलाना कहाँ पर है? कोटपुतली बेरोड में है। कहाँ पर है? कोटपुतली बेरोड में। पीला मार्बल कहाँ से निकलता है? पीला निकलता है जैसलमेर से। कहाँ से? जैसलमेर से निकलता है पीला मार्बल। लाल कहाँ से निकलता है? लाल निकलता है धौलपुर से। कहाँ से निकलता है? धौलपुर से। हरा कहाँ से निकलता है? हरा निकलता है ऋषभ देव से। कहाँ से निकलता है? ऋषभ देव कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। गुलाबी मार्बल कहाँ से निकलता है? देखो भाई, गुलाबी मार्बल कहाँ से निकलता है? बाबरमल से। कहाँ से निकलता है? बाबरमल। और बाबरमल कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। भाई अगर हम बात करें सतरंगी मार्बल की, कौन से मार्बल की? सतरंगी मार्बल की। सतरंगी मार्बल कहाँ से निकलता है? बाराना से। कहाँ से? बाराना। और बाराना कहाँ है? पाली में। कहाँ पर है भाई? पाली में है। बादामी मार्बल कहाँ पर है? बादामी मार्बल है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, अब देखो भाई आगे। अब मार्बल के बाद में अपन पहुंच रहे हैं धीरे धीरे ग्रेनाइट के ऊपर। किसके ऊपर पहुंच रहे हैं? ग्रेनाइट। हम मार्बल से थोड़ा नीचे आते हैं। मार्बल के बाद में भाई सब लोग मार्बल नहीं लगाते ना, कुछ लोग ग्रेनाइट भी लगाते हैं। तो ग्रेनाइट भी देख लेते हैं। अपने क्या है, अपन तो सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे भाई। ये चीजें लिख लेना, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। सारे के सारे नोट्स बनाते हुए चलना है अच्छे से। आया समझ में? जब तक नोट्स नहीं बनाओगे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आया समझ में? एक आबरा एक एक चीज लिखते हुए चलनी है। जब भी आपको अब डालो हेडिंग ग्रेनाइट। क्या डालना है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। अब देखो भाई, ग्रेनाइट कहाँ पर मिलता है सर्वाधिक? जालोर में। कहाँ पर मिलता है? जालोर में। और जालोर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं भाई? जालोर को। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। अब देखो, अगर हम बात करेंगे भाई जो काला ग्रेनाइट है वो कहाँ से मिलता है? देखो, पहला कौन सा आ गया? काला ग्रेनाइट। कौन सा ग्रेनाइट? काला ग्रेनाइट। दूसरा कौन सा है? पीला। कौन सा ग्रेनाइट है? पीला ग्रेनाइट है। तीसरा कौन सा है? लीला। तीसरा कौन सा ग्रेनाइट है? लीला ग्रेनाइट। अब देखो लीला, अब देखिए आगे समझ में। अब देखो, काला ग्रेनाइट कहाँ से निकलता है? कि भाई काला से काला डेरा। जगह का क्या नाम है? काला डेरा। और काला डेरा कहाँ पर है? काला डेरा है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। अब देखो, पीला से क्या है? पीथला। पीला से जगह का क्या नाम है? पीथला। और पीथला कहाँ पर है? जालोर में। कौन सी जगह है?
जालोर कौन सी जगह है? जालोर। और लीला कहाँ से निकल रहा है? सिवाना। और सिवाना कौन से जिले में आ गया भाई? अब सिवाना आ गया बालोतरा में। कौन से जिले में आ गया? बालोतरा। कौन सा जिला है भाई? बालोतरा। जल्दी से छापो इसको। इसके बाद में आगे बात करते हैं भाई। इसको एक बार छापो, फिर कुछ फैक्ट है वो लिखते हैं। जल्दी से लिखो। एक और इसमें लिख लो भाई। क्या लिख लो? लिख लो नीचे। अब देखो, फेल्स फार। फेल्स फार कहाँ से निकलता है? फेल्स फार। फेल्स फार या फेल्स फार लिख लेना। फेल्स फार कहाँ से निकलता है? ये निकलता है अजमेर से। कहाँ से निकलता है भाई? अजमेर से निकलता है। लिख लेना जल्दी से इसको भी। जल्दी लिखो इसको। इसके बाद में आगे बात करते हैं। थोड़ा धड़ लिखते चलो, जितना जल्दी होगा, जितना जल्दी मैं खत्म कराऊंगा तुम्हें। जल्दी लिखते चलो भाई। आया समझ में? एक एक चीज को लिखते हुए चलोगे तो आगे निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। आपको पता है, देखो भाई, एक एक चीज को समझते चलोगे ना तो निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। वही तो लोग कहते हैं ना कि आप जीवन में ठोकरें खाते चलो या आप दूसरों के अनुभव से सीखते चलो। दूसरों से अनुभव से सीखते चलोगे तो आपको जो समस्या है वो क्या होगी? कम होगी। क्योंकि आपको दूसरे ने पहले ही आपको क्या बता दिया? रास्ता बता दिया। जब रास्ता बता दिया तो उसके बाद में आपको उसके ऊपर चलना क्या है? आसान है। आसान राह होती है ना, उसके ऊपर लोग चलना कम पसंद करते हैं। लोगों को क्या है कि पहले लोग बहुत ज्यादा मौज मस्ती करते हैं, उसके बाद में अचानक से जब उनको होश आता है ना, तब वो मेहनत करने लगते हैं। और जब आपको पता है कि भाई बारिश निकल गई, बारिश निकलने के बाद में अगर आप खेत जोतोगे तो क्या कभी फसल हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी ना। जब बारिश का मौसम हो तभी आपको खेत जोतने पड़ेंगे, तभी आपको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। बिना बारिश के तो फिर कोई मतलब है नहीं। अभी जैसे तुम जाओ खेत जोत दो, बिना पानी वहां पे नहीं करोगे तो कैसे क्या काम चलेगा? आया समझ में? ऐसे ही चलता रहता है भाई। जीवन में बहुत सारी चीजें आपके भी जीवन में चलती है। कई बार आप सोचते हो ना कि सर, आपके मन में कई बार ख्याल आता है ना कि सर हम पढ़ते बहुत हैं, कई बार हम पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान नहीं लग पाता है पढ़ाई में। हम मेहनत तो करना चाहते हैं सर, लेकिन कोई ना कोई मुसीबत आ खड़ी होती है। बार बार हम चाहते हैं कि नहीं ये हमारा काम नहीं हो। जैसे आज का प्लान बनाते हैं कि आज हम पढ़ेंगे 4-5 घंटे लगातार, उसी टाइम किसी ना किसी का कॉल आ जाता है या कोई ऐसी आपदा आ जाती है जो हमें जाना पड़ता है। ऐसे जो आपदा है ये जीवन में हर व्यक्ति का आती है। आया समझ में? अगर आप तुम ये सोचते हो कि मैं अकेला ही इस दुनिया में बलवान हूँ और मैंने भगवान ने मेरे को ही चुना है कि भाई सारे मुसीबतें मुझे ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप में जितनी क्षमता है उतनी आपको भगवान क्या देंगे? परेशानी। अब संघर्ष तो होगा ही ना जीवन में। वही बात है कि संघर्ष जब तक आपके सीने में है, आप जब तक सारी चीजें झेलते चलोगे, बाकी तो चलती रहती है लाइफ। आया समझ में? जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। आया समझ में? जिंदगी को आसान आप कैसे बना सकते हो कि भाई आपको कोई दुख दे रहा है? आया समझ में? कोई आपको बातों बातों में आपको टोन मार रहा है, आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है, आप क्या करें? आप हंसकर चले जाओ। आप ऐसे सोचो मत। आप ऐसे सोचना कि वो जो बोल रहा है वो उसके कर्म है, मुझे क्या करना है? मुझे अपने कर्म करने हैं। आप अपने कर्म पर क्या करो? फोकस करो। आप ऐसे सोचो कि जो मैं बोलता हूँ उससे किसी को क्या नहीं हो, मेरी भाषा से किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, या मेरी भाषा से किसी को ऐसे अभद्र नहीं लगे। आया समझ में? ये चीजें चलती रहती है लाइफ। बहुत, देखो, दो चीज है। कई व्यक्ति ऐसे बोलते हैं सर लाइफ बहुत लंबी है, कई व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि लाइफ बहुत छोटी है। आखिर इन दोनों में मसला क्या है? देखो, जिंदगी जीने का तरीका होता है। आप जिंदगी को किस प्रकार से जीते हो, आपको कौन सी चीजें खुशी देती है, उसी चीजों में आप बार बार फोकस करोगे ना, तो आपको हमेशा जिंदगी बहुत अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी। आसानी से आप जीवन को जीते रहोगे, हंसी खुशी आप सारी चीजें करोगे। लेकिन वही आप जिंदगी को अगर अपने बर्डन मानने लग जाओ तो ये जिंदगी बहुत लंबी लगने लग जाती है। आए समझ में? और फिर आप परेशान होते हो, अरे कि पता नहीं क्यों जिंदगी में हूं मैं। कई घटना होती है, कई बार आप एग्जाम में फेल हो जाते हो तभी आप ऐसी बातें करते हो ना कि सर मैं एक पॉइंट से रह गया, पता नहीं क्या कारण था कि मैं एक पॉइंट मेरे नहीं आया। वो एक पॉइंट कहीं ना कहीं आपने कमी रखी होगी ना। मैं रहा हुआ हूँ दो दो पॉइंट से, एक एक पॉइंट से, तो मैं अब क्या करूँ? ऐसा बता तो नहीं सकता ना कि मैं इस वजह से रहा। जो है जो चलता रहेगा। ठीक है, चलो भाई याद करो जल्दी से। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? ग्रेनाइट के बारे में। देखो भाई, ग्रेनाइट कहाँ पर है? जालोर में। कहाँ पर है भाई? जालोर में ज्यादातर। और जालोर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं।
काला ग्रेनाइट कहाँ पर मिलता है? काला डेरा जयपुर में। कहाँ पर मिलता है? काला डेरा जयपुर में। पीला ग्रेनाइट ग्रेनाइट कहाँ से मिलता है? पीला ग्रेनाइट मिलता है पीथला। और पीथला कहाँ पर है? जालोर में। कहाँ पर है भाई? जालोर में। और लीला ग्रेनाइट कहाँ पर मिलता है? लीला मिलता है सिवाड़ा में। कहाँ पर मिलता है भाई? सिवाड़ा में। और सिवाड़ा कहाँ पर है? बालोतरा में। कहाँ पर है? बालोतरा में। और फेल्सपार कहाँ पर मिलता है भाई? फेल्सपार मिलता है अजमेर में। कहाँ पर मिलता है? अजमेर में। ठीक है। अब देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों के साथ ना। ये अपन ने क्या कर दिया? ग्रेनाइट को भी अलविदा कह दिया। धीरे धीरे अपन सभी को क्या कहते चल रहे हैं? अलविदा कहते चल रहे हैं। लेकिन इनको क्या करना है? आपको याद करना है। याद तो करना पड़ेगा। जब तक आप याद नहीं करोगे तो आपको कोई चीज समझ में भी नहीं आने वाली है। आया समझ में? अब देखो भाई, अब कुछ फैक्ट है वो लिखते चलना। देखो भाई फटाफट से। विद्युत रोधी विद्युत रोधी खनिज। देखो भाई विद्युत रोधी खनिज हम किसको कहते हैं? अभ्रक को। किसको कहते हैं? अभ्रक को क्या कहते हैं? विद्युत रोधी खनिज कहते हैं। अब देखो ताप रोधी खनिज। ताप रोधी ताप रोधी खनिज। अब देखो ताप रोधी खनिज हम किसको कहते हैं भाई? ताप रोधी ये कहते हैं हम एस्बेस्टस को। कौन से खनिज को कहते हैं? एस्बेस्टस को। अब देखो भाई आगे तेल खनिज, ऐसे लिखो खनिज तेल, खनिज तेल या वनस्पति वनस्पति तेल को तेल को साफ करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं अपन? बेंटोनाइट का। कौन किसका करते हैं? बेंटोनाइट का क्या करते हैं अपन? प्रयोग करते हैं। जल्दी से ये तीनों तीनों फैक्ट लिख लो। इसके बाद में हम क्या बात करेंगे भाई? राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिजों की बात करेंगे। जल्दी से इनको छापो। एकाधिकार खनिजों वाले की ट्रिक है अपने पास, हम अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, जल्दी लिखो। चलो भाई जल्दी आ गया समझ में? लिख लिया? अब देखो भाई विद्युत रोधी खनिज हम किसको कहते हैं? कि जिसमें क्या नहीं आए? करंट नहीं आए। वो कौन सा खनिज है? अभ्रक। कौन सा खनिज है? अभ्रक। अब देखो ताप रोधी खनिज कौन सा है? एस्बेस्टस। कौन सा है? एस्बेस्टस। अब देखो खनिज तेल या वनस्पति तेल को साफ करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं अपन? बेंटोनाइट का। किसका करते हैं? बेंटोनाइट का। अब देखो भाई एकाधिकार वाले खनिज, हेडिंग डालो जल्दी से। जल्दी से डालो भाई, हेडिंग डालो एकाधिकार वाले खनिज। देखो एका एकाधिकार वाले खनिज, एकाधिकार वाले खनिज। अब देखो इसकी ट्रिक, जो ट्रिक होगी मैं वो आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। देखो भाई ट्रिक है इसकी। ए भाई भाई जरा इश्क में, किसमें? इश्क में फूल सी, कौन सी? फूल सी चाची पर, फूल सी चाची की बात पर, चाची की बात पर गौर तो करना, गौर तो करना। ट्रिक याद हो गई भाई? देखो ट्रिक क्या है? ए भाई जरा इश्क में फूल सी चाची की बात पर क्या करना? गौर तो करना। क्या करना है भाई? गौर तो करना। अब देखो ए से एसेबेटस, ए से एसेबेटस। अब देखो जरा से, जैसे क्या हो गया? एक तो हो गया जास्पर और एक हो गया जिप्सम। क्या हो गया? जिप्सम।
अब देखो, रा से रोक फोस्फेट, रोक फोस्फेट, फोस्फेट। ई से इमारती पत्थर, इमारती पत्थर, इमारती पत्थर। से सोप स्टोन, सोप स्टोन। कैसे कोटा स्टोन, कोटा स्टोन। ये क्या है, राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज है भाई। में से मुल्तानी मिट्टी, में से मुल्तानी मिट्टी। अब जैसे देखो भाई, फूस है, एक तो हो गया फेल्सपार, फेल्सपार, और एक हो गया फ्लो राइट, फ्लो राइट। ठीक है। अब देखो, सी से सीसा और जस्ता, सी से सीसा और जस्ता। ठीक है भाई। अब देखो, चा से चांदी, चा से चांदी, और ची से देखो चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी। अब देखो, बा से वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। ते से तांबा, तांबा। पर से पन्ना, पन्ना। और गोर से गार्नेट, गार्नेट। ये हो गए भाई अपने एकाधिकार वाले खनिज। ये याद कर लेना, इनके ऊपर क्या है कि भाई ये राजस्थान में ही निकलते हैं 99% या 100%, और राजस्थान के अलावा कहीं भी नहीं निकलते। अब देखो, इनको याद करने का आसान तरीका, ए भाई जरा इश्क में फूल सी चाची की बात पर गौर तो करना। ए से एसेबेटस, ए से एसेबेटस। जे से जास्पर और जिप्सम, जैसे जास्पर और जिप्सम। रा से रोक फोस्फेट, रा से रोक फोस्फेट। ई से इमारती पत्र, से सोप स्टोन। के से कोटा स्टोन। में से मुल्तानी मिट्टी। फे से फाल्सपार और फ्लोराइड। सी से सीसा और जस्ता। चा से चांदी, ची से चीनी और मिट्टी। बास से वोलेस्टोनाइट, कै से तांबा, पै से पन्ना, और गो से क्या हो जाएगा, गारनेट हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये एकाधिकार वाले खनिज हो गए। क्या हो गए, ये एकाधिकार वाले खनिज हो गए। जल्दी से इनको छापो और ट्रिक के साथ में फटाफट से। ये एक, ये देखो एग्जाम में 100% राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिजों से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये चीजें याद हो जाएगी ना, तो आपको जो राजस्थान के खनिज जो मैंने पढ़ाए, जिन जिनकी मुख्य विशेषता थी और जिनमें ज्यादा, जिनके अयस्क थे उनकी क्या क्या विशेषता थी, कितने प्रतिशत क्या होता है, यह मैंने आपको एक एक चीज पढ़ा दी है। कौन सी जगह से निकलता है, सब कुछ पढ़ा दिया। अब ये एकाधिकार वाले खनिजों की क्या कर लेना, ट्रिक याद कर लेना भाई। ये ट्रिक याद करोगे जब भी फायदा मिलेगा। ट्रिक क्या है, ए भाई जरा इश्क में फूल सी चाची की बात पर गौर तो करना। अब देखो, ए से ऐसे बेटा, जैसे जांच पर जिप्सम। रा से रोक फोस्फेट। ई से इमारती पत्थर। से सोप स्टोन। के से कोटा स्टोन। में से मुल्तानी मिट्टी। फे से फेल्सपार फ्लोराइड। सी से सीसा जस्ता। अब देखो, चा से चांदी, ची से चीनी मिट्टी, बा से वोलेस्टोनाइट, कै से तांबा, पे से पन्ना, और घोर से गारनेट। जल्दी से लिख लो इसको, आगे समझ में, जल्दी छापो भाई। लिख लिया भाई, ठीक है, होगी अब तो ये तो ट्रिक याद एकाधिकार वालों की। अब देखो, ये एकाधिकार वाले खनिजों की क्या है, ट्रिक है। इनको लिख लेना, याद कर लेना, छाप लेना भाई। ये ओलेस्टोनोइट वाला, ये राजस्थान कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरएस में पूछा हुआ है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब देखो भाई, हेडिंग डालो ओलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। अब देखो, वोलेस्टोनाइट का पूर्व में उत्पादन कहाँ होता था, देखो इसका पूर्व में उत्पादन होता था, पूर्व में उत्पादन कहाँ पर होता था, सिरोही में। कहाँ पर होता था,
सिरोही में कब तक? क्या भाई 1969 से पूर्व में। कब? 1969 में। 1969 से पूर्व में मतलब इससे पहले। अब देखो वर्तमान में कहां पर होता है? वर्तमान, देखो भाई वर्तमान में होता है पाली से। कहां से होता है? पाली में। पाली में एक खान है खेड़ा, खेड़ा उपरला, खेड़ा उपरला की खान। खेड़ा उपरला की खान से क्या निकलता है? ओलेस्टोलोइड निकलता है। अब देखो आगे, आगे कौन सा खनिज है अपना? कैल्साइट। कौन सा खनिज है? कैल्साइट। देखो भाई कैल्साइट में कौन सी जगह है? कैल्साइट कहां से निकलता है? कि भाई कैल्साइट निकलता है एक तो सीकर से। सीकर में जगह कौन सी है? मोंडो, मोंडा। सीकर में एक जगह है मोंडा। इसके बाद में देखो झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू कौन सी जगह है? पायराना। कौन सी जगह है? पायराना। और देखो और जगह है सिरोही। कौन सी जगह है? सिरोही। सिरोही से निकलता है कैल्साइट। सिरोही में कौन सी है? एक तो है राजपुरा। कौन सी जगह है? राजपुरा। एक जगह है खेरा और एक जगह है बाल पहाड़। क्या जगह है? बाल पहाड़। यहाँ से क्या निकलता है? कैल्साइट निकलता है। वोलेस्टोनाइट पूर्व में उत्पादन कहाँ से होता था? सिरोही में 1969 से पूर्व। वर्तमान में कहाँ पर होता है? पाली में। पाली में जगह कौन से? खेड़ा उपरला की खान। देखो कैल्साइट कहाँ से निकलता है? सीकर। सीकर में मोंडा से, झुंझुनू में पायराना से, सिरोही में राजपुरा, खेड़ा और बाल पहाड़। अब देखो एक और रह गया, एक है स्लेटी पत्थर। स्लेटी पत्थर। अब देखो स्लेटी पत्थर का पूर्व में कहां पर होता था? देखो पूर्व में अलवर से होता था। कहां पर होता था? अलवर में जगह कौन सी थी? एक तो बहरोड। कौन सी थी? बहरोड। एक थी मोलाना और एक थी राय लाना। कौन सी जगह थी? राय लाना। यहाँ पर क्या होता था? पूर्व में उत्पादन होता था। वर्तमान में कहां पर होता है? वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन होता है स्लेटी पत्थर का। वर्तमान में होता है कोटपुतली बहरोड से। कहां से होता है? कोटपुतली बहरोड। बहरोड से सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है भाई, लिख लिया। देखो भाई वोलेस्टोनोइड का उत्पादन पहले कहां पर होता था? सिरोही में होता था। कब तक के? 1969 से पूर्व में। वर्तमान में कहां पर होता है? पाली में। पाली में कौन सी जगह है? खेड़ा उपरला की खान से होता है। अब देखो कैल्साइट। कैल्साइट कहां से निकलता है? कि भाई सीकर में एक जगह है मुंडा, वहां से निकलता है। झुंझुनू में एक जगह है, उसका क्या नाम है? पायराना, वहां से निकलता है। सिरोही में जगह है रायपुरा, खेरा और बाल पहाड़। कौन सा? बालक पहाड़ लिख लो, बाल पहाड़ लिख लो। बालक पहाड़ यहाँ से निकलता है। सलेटी पत्थर। सलेटी पत्थर कहाँ से निकलता था? पूर्व में अलवर के बहरोड, मोलाना और रायलाना जगह से निकलता था। लेकिन वर्तमान में कोटपुतली बेरोड से क्या है? सर्वाधिक निकलता है। कहां से निकलता है? कोटपुतली बेरोड से सर्वाधिक निकलता है। साथियों आज की क्लास में इतना ही बस। कल की क्लास में हम कोयला शुरू करेंगे, उसके बाद में हम राजस्थान के खनिज संसाधन को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे कल की क्लास में। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से निश्चित करें, महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सेशन पसंद आया। साथियों जी।